भाग 1। स्नेहा आज सुबह से ही परेशान थी। रसोई में बर्तन पटक रही थी तो नमन ने चिल्लाते हुए पूछा, आज कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम रसोई में बर्तन पटक रही हो? कभी आराम से काम नहीं कर सकती क्या? और अगर कोई बात है तो मुंह से बोल दो, यूं बर्तन मत फोड़ो। महीने के ख़त्म होने में अभी 5 दिन बाकी है, फिर भी मकान मालिक पैसे मांगने चला आया। इतने बड़े शहर में 20,000 किराया देना पड़ता है। बच्चों के फीस के रिमाइंड आने लगे हैं स्कूल से। राशन भी ख़त्म होने आया। तुमसे तो कुछ होता नहीं, सब कुछ घर में रहकर मुझे भुगतना पड़ता है। तो क्या करूँ? अपनी किडनी बेच दूँ? कोशिश तो कर रहा हूँ। ओवर टाइम भी शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हालात बदल ही जाएगी। थोड़ा सब्र तो रखो। देखो जी, इतना हाथ पांव मारने पर भी तुम्हें इतने सालों में क्या ही मिला? 20 साल हो गए हैं मुंबई में रहते रहते। जितनी आमदनी नहीं है उससे तो दुगुना खर्च होता है। कितनी बार कहा है, गांव की जमीन मकान बेच दो, जो पैसा है उससे हम अपना धंधा शुरू करेंगे, खुद का मकान बनाएंगे और इस रोज की हाय हाय किटकिट से मुक्ति पाएंगे। मगर नहीं, तुम्हें तो शर्म आती है अपने पिताजी से बात करने में। आखिर उनके मरने के बाद भी तो सब कुछ हमारा ही होगा। अपना नहीं तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अब ऐसा तो है नहीं कि वो आज मर जाएंगे। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो मेरे माँ बाप के बारे में? माना तुम सही कहती हो, हमें मदद चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि हमारे साथ आकर रहो, अच्छा घर ले लेंगे, कोई छोटा मोटा धंधा कर लेंगे। मगर वो कहते हैं गांव की हवा पानी उन्हें सुहाती है। ये सब छोड़कर यहाँ काल कोठरियों जैसे मकान में नहीं रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। जाकर थोड़ा प्यार से बोलो, इकलौते बेटे के लिए जरूर पिघल जाएंगे। अच्छा एक काम करो, सर्दियों की छुट्टियां आ रही है, हम सब एक हफ्ते के लिए गांव चलते हैं और मैं माँ जी से बात करूंगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और हमारे वारे नयारे हो जाए। स्नेहा इस तंगहाली से खुद बहुत परेशान थी। स्नेहा खुद गरीब परिवार से थी, लेकिन बड़े शहर में आकर उसके सपने ख्वाहिश बहुत बड़े हो गए थे। वो कैसे भी अपना खुद का घर खरीद बिजनेस कर अपना रहन सहन सुधारना चाहती थी, ताकि अपनी सहेलियों में अपनी धाक जमा सके। उसकी सहेलियां बहुत पैसे वाली थी और उनमें झूठी शान बताकर शामिल होती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले सहेली श्रेयांशी ने उसके घर पर पार्टी करने के लिए कहा। उसने जैसे तैसे तो टाल दिया, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि सब मेरे घर आए, मेरा रहन सहन देखे और मैं सभी के सामने बोल सकूं कि मेरे पास भी सब कुछ है जो तुम लोगों के पास है। आखिर कब तक ऐसी उधारी में सामान खरीद कर शोबाजी करती रहूं? खैर सभी गांव पहुंचे। अचानक अपने बेटा बहू और नाती पोते को देख सरस्वती और रघुनाथ जी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो हमसे मिलने चले आए, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होती कि अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर लो। अरे बाबूजी, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, फैक्ट्री में काम बहुत है। सुबह को जाता हूँ, रात को आता हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता और घर में स्नेहा भी बहुत कम रहते हैं। बच्चे संभालती है और स्कूलों की छुट्टियां भी बहुत कम होती है। मगर इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपसे मिलने आ गए। सरस्वती जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, तेरे पिताजी तो यूं ही तंज करते रहते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो, बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। स्नेहा बोली, अरे माँ जी, आप बैठिए, मैं तो ट्रेन में आराम से आई हूँ, आज चाय नाश्ता मैं बनाऊंगी,
आप बैठकर बहू की सेवा के मजे लीजिए। अपनी बहू की बात सुन सरस्वती जी बहुत खुश हुई। आखिर एक सास को चाहिए क्या होता है। आशीर्वाद देते हुए बोली, जीती रहो बेटा, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई।